हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। यानी बहुत सारे जो मटेरियल है उसको किस किस ग्रुप्स में है उसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए तो हम चालू करते हैं। वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्ट अराउंड, ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है उसके बारे में पढ़ना है। एवरी डे वी कम अक्रॉस various objects having different structure, shapes, color and its uses। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट रखते हैं जिन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसका संरचना भी विभिन्न प्रकार का होता है, आकार भी विभिन्न रहता है, कलर्स, यूजेस, जिसका कलर भी अलग अलग रहता है और उसका यूज भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, टॉयज खिलौना देख लीजिए, बुक्स देख लीजिए, फर्नीचर यानी फर्नीचर मतलब होता है लकड़ी का लकड़ी को देख लीजिए, व्हीकल को देख लीजिए, कुकिंग यूटेंसिल, बर्तन को देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसका स्ट्रक्चर, शेप, कलर, यूजेज सबका अपना अपना सब कुछ होता है, समझिए। इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी हैव बीन सीन दैट फूड एंड क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन मैनी वेराइटीज। हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि वी हैव सीन दैट फूड और क्लॉथ जो है हमारे आसपास जो है विभिन्न वैरायटी में रहता है। फूड और क्लॉथ का भी बहुत सारे वैरायटी होता है और फूड का भी बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल है। दिस इज नॉट ओनली सीन इन फूड एंड क्लॉथ बट ऑल्सो इन ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। या यहाँ तक कि सिर्फ फूड और क्लॉथ में ही वैरायटी नहीं दिखता है, हमारे आसपास जितने भी चीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, सब चीज़ में वैरायटी दिखता है। जैसे बैट देख लीजिए, बैट में भी विभिन्न प्रकार के बैट आते हैं। गेंद देख लीजिए, गेंद में भी विभिन्न प्रकार के आते हैं। बुक्स देख लीजिए, बुक्स में भी बहुत सारे वैरायटी है। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें वैरायटी पर वैरायटी रहता है। अब करा ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विथ ए स्फेरिकल शेप। अब कर आप अपने अगल बगल में ऐसे वस्तु को ऑब्जर्व कीजिए जिसका जो आकार हो वह गोल आकार हो। द लिस्ट में इंक्लूड क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल, द सन एंड मैनी मोर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वह ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो है स्फेरिकल यानी गोल आकार का होगा, वैसे ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई देंगे क्रिकेट बॉल, क्रिकेट का बॉल जो गोल आकार का रहता है, फुटबॉल हो गया, ग्लास मार्बल हो गया, सन सूरज हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो किस आकार के होंगे, गोल आकार के होंगे। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड। अब फिर एक ऐसा लिस्ट बनाना जिसमें ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा राउंड हो, एंड देन द लिस्ट में इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक वेरियस फ्रूट्स, एप्पल, हल्का सा गोल हो, उसमें पूरा गोल नहीं हो, हल्का सा गोल हो, उसे ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होंगे। सेब हो गए, ऑरेंज हो गए, नारंगी हो गए, अर्थ एंड पिक्चर हो गया, गड्ढा यानी पॉट हो गया। फॉर इंस्टेंस if you group edible object then the list would have concluded all the item discussed in the table। अगर माने कि अगर हम इस सब ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में लिस्ट करें तो इट वुड हैव इंक्लूडेड ऑल द आइटम डिस्कस। अगर हम मान लीजिए कि ये सब आइटम जो हो गया जिसका कोई स्फेरिकल है, कोई हाफ स्फेरिकल है, अगर हम चाहे तो इस सब ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर हम ग्रुप में बांट सकते हैं तो जितना भी ऑब्जेक्ट को अभी हम डिस्कस किए ऊपर में, सबको एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें यही तो पढ़ना है, जो विभिन्न जितना भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास उसको एक ग्रुप में कैसे छांटें, उसी के बारे में तो पढ़ना है। तो हम देख चुके हैं ऊपर में जितना भी ऑब्जेक्ट जो डिस्कस किए हैं उसको एक ग्रुप में बांट सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करा। इन चैप्टर 1 यू माइट नोटिस दैट few round shape which we just listed out are present in this। हम लोग यह देख चुके हैं कि जो पहले चैप्टर में जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट विच वी जस्ट लिस्टेड आउट, जो हम अभी लिस्ट किए हैं यानी बताए हैं, आर प्रेजेंट इन दिस लिस्ट एज वेल। वही सब ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में भी प्रेजेंट है। डेली यूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक बकेट, स्टूल्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर,
pipes and other such object can be grouped together as they are made up of single material like plastic। जैसे डेली यूज़ का ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे बकेट हो गया यानी बाल्टी हो गया, स्टूल हो गया यानी कुर्सी हो गया, लंच बॉक्स हो गया, खिलौना हो गया, वाटर कंटेनर हो गया, पाइप हो गया एंड और भी अनेक वस्तु हैं जिसको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं एज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल, क्योंकि वह एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ जिसका नाम क्या है, प्लास्टिक्स। इस सब को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि एक सिंगल ऑब्जेक्ट से बना हुआ है जिसका नाम क्या है, प्लास्टिक्स। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन डिफरेंट वे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है उसको विभिन्न प्रकार से हम ग्रुप कर सकते हैं। टिल नाउ वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर शेप। अब तक हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया है उसके शेप के आधार पर, एलिजिबिलिटी और द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, या उससे क्या हम काम करते हैं इसके आधार पर, या वह किसी से बना है। यानी अभी तक हमने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया है जो पहले किस चीज़ से उसके शेप के आधार पर हमने किया है कि वह राउंड शेप है यानी गोल आकार का है तो यह स्फेरिकल शेप का हो गया, और जैसे उसका क्या यूज है, बर्तन है इसे हम खाना करते हैं, खिलौना इसे हम खेलते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिसको हम विभिन्न बेसिस पर ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं। ये इस ग्रुप में आएगा, ये इस ग्रुप में आएगा। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल लाइक मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, कॉटन, पेपर और मड। सभी ऑब्जेक्ट अराउंड अस जो हमारे आसपास है जो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिले होते हैं, बने होते हैं, जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, कॉटन, पेपर और मड, ये सब चीज़ से बने होते हैं। आगे देखना है, ऊपर में देखिए बहुत सारे एक्टिविटी है जिसको आसान भाषा में दिया गया है। इसको आप घर पर खुद से प्रयास करेंगे, उसमें ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। आगे देखिए पढ़ते हैं। What can we infer from this table? ऊपर में जो टेबल दिया गया है इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं। Initially various objects are were grouped in different way। शुरुआती में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है विभिन्न तरीका से एक साथ ग्रुप किया गया। Then we try to identify the materials from which these objects are made up of। तब हम यह कोशिश किए हैं कि पहचाने कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हुआ है। यह हमने कोशिश किया है पहचानने का। एन ऑब्जेक्ट आइदर बी मेड ऑफ वन मटेरियल और वेरियस मटेरियल, कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक मटेरियल से बना है या बहुत सारे मटेरियल से बना है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब हुआ कि एक मटेरियल से उसका तुरंत विपरीत हो गया। दैट इज वन मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कि एक मटेरियल जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी का मतलब वाइस वर्सा। वाइस मतलब होता है कि यानी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी चीज़ बना है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिल मटेरियल से बनकर एक ऑब्जेक्ट बना, तो ये दोनों वाइस वर्सा हो गया, यानी उल्टा दोनों हो गया ना, उसी को वाइस वर्सा कहा जाता है। अब कह रहा जो हाउ इज इट डिसाइडेड दैट विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग ए स्पेसिफिक, तो हम यह प्रश्न उठता है कि कैसे हम यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल को किस ऑब्जेक्ट में किस चीज़ के लिए यूज किया जाना चाहिए। टू आंसर दिस इट इज रिक्वायर्ड टू हैव मोर नॉलेज अबाउट वेरियस मटेरियल। इसके लिए हमें बहुत सारे नॉलेज को गेन करना पड़ेगा बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में, समझे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। अब अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास मटेरियल्स हैं, उसको हम किसी खास और सब मटेरियल्स को याद करना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम जितना भी मटेरियल्स है, जैसे गोल आकार का जितना भी मटेरियल है उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। ये रेक्टेंगल आकार का है जिसको एक ग्रुप में डाल देंगे। हम प्लास्टिक जो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बना उसको एक ऑब्जेक्ट में एक ग्रुप में डाल देंगे। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते जाएंगे जो कौन चीज़ किससे बना है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो हमको सब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने में सुविधा होगी। चलिए इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगले वीडियो में हम
कल के लिए पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।